औसत का एक भी सवाल छूटा तो सिलेक्शन टूटा। मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर सिपाही बैच के लिए हम लेकर आ चुके हैं एक और नई क्लास, और क्लास चल रही है किसकी? औसत की। आज जितने भी ये एक्सेप्टेड क्वेश्चन हैं औसत के यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो सभी यहाँ पर समाप्त करेंगे और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन आज पहले जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करते हैं समाप्त। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 41। देखो, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म से परिवार की औसत आयु आज वर्तमान में वही है जो बच्चे की आयु है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे की आयु कितनी है ये बताना। अब देखो, यहाँ पे 3 वर्ष पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु दे रखी, तो 3 वर्ष पहले परिवार के 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी भैया? 5 × 17, 17×5 = 85 वर्ष हो। अब उसने कहा एक बच्चे के जन्म होने से परिवार की औसत आयु आज वर्तमान में भी वही है। ठीक है, वर्तमान में भी वही है। अब ऐसा होनी क्या चाहिए थी भाई? वर्तमान में परिवार की आयु कितनी? 3 साल में हर आदमी 3-3 साल बढ़ेगा। ठीक है, तो 85 + 5×3 = 15, तो 100 वर्ष होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एक बच्चा भी आ गया। ठीक है, और बच्चे के आने पे भी वर्तमान में परिवार की औसत आयु उतनी है। वर्तमान में परिवार की आयु बच्चे सहित, मतलब बच्चा भी ले लिया, तो आदमी कितने हो गए? 5×1 = 6, और औसत आयु अभी भी वही है। कितनी? 17। तो 17×6 = 102। ठीक है, होनी अगर बच्चा भी ना होता तो 100 हो जाती, और बच्चा हो गया तो अभी भी उतनी है। तो अब इसका मतलब बच्चा जो कितने साल का है? 2 वर्ष का है। 42वां देखो जी क्या कह रहा हूं। तीरंदाजी की एक प्रतियोगिता में किसी टीम के 8 व्यक्तियों ने भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो औसत प्राप्तांक 84। पूरी टीम ने कितने अंक प्राप्त किए यह हमें बताना। ठीक है, अब देखो औसत अंक जो है, औसत प्राप्तांक पूरी टीम का कितना है? 84 है। कुल अंक की बात कर रहे हैं हम। आदमी कितने हैं? 8 है। उसने कहा सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि वह 92 अंक प्राप्त किए होते तो औसत कितना होता? 84 होता। अब देखो अंतर कितने का आ गया भाई? 92 और 85 का अंतर कितना आ गया? 7। ठीक है जी। अब यहां पे औसत है 84 और आदमी कितने हैं? 8। 8×4 = 32, 3 8 × 8 = 64 और 3 64 और 3 हो गए 67। ठीक है, अब यहां पे क्या है? इतना जो है बढ़ जाता, इतना बढ़ रहा है, तो यो कम कर दो तुम। जितना यो अंतर आया उतना ही कम कर दो। कितना हो गया? 45। देखो, 5 आदमियों के एक समूह के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब एक 60 किलोग्राम वजन वाले आदमी के स्थान पर एक नया आदमी आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है? नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का
हो जाए। अब देखो 60 किलोग्राम का गया, उसकी जगह दूसरा आया, लेकिन औसत में कितने की वृद्धि होगी? 1 की। अगर औसत में वृद्धि हो रही तो तुम यहां प्लस लगाओ, औसत में अगर कमी हो रही, ठीक है, तो माइनस लगाओ। कितने की? 1 की। और गुणा जितने आदमी हैं, 5 आदमी थे, एक उसमें से गया, एक वापस आ गया, आदमी तो 5 ही रहे, तो कुल मिला के 5 एकम 5, 60 और 5 हो गए 65 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 44। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत उम्र 14 वर्ष 7 माह है। एक नए विद्यार्थी के आ जाने से यह औसत उम्र 14 वर्ष 6 माह रह जाती है। नए विद्यार्थी की उम्र क्या है? अब देखो, पहले थी 14 वर्ष 7 माह, तो ये औसत है, और अब जो औसत हो गया 14 वर्ष 6 माह। तो अगर मैं देखूं तो औसत में कमी, औसत में कमी कितने की होगी? 1 माह की। अगर मैं टोटल जो स्टूडेंट है ये कितने हैं? ये है 24। 24 विद्यार्थियों के कुल भार में कमी देखूं, 24 विद्यार्थियों की आयु में कमी, भार नहीं है, वो आयु है, आयु में कुल कमी, तो 1 गुणा 24 माह, कुल मिला के 24 महीने की कमी आ गई, या मैं क्या कह दूंगा? 2 वर्ष की। ठीक है, तो जो टोटल कमी आ रही है वो 2 वर्ष की कमी आ रही है, और किसके आने से? जो नया विद्यार्थी आया उसके आने से। तो नए विद्यार्थी की आयु, नए विद्यार्थी की आयु, ठीक है, जो अब औसत है उसमें से माइनस कर दो 2 वर्ष, तो कुल मिला के 12 वर्ष और 6 माह का यो आया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, 20 लड़कों के एक वर्ग का औसत 2 महीने घट जाता है जब एक 18 वर्ष के एक लड़के का स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। नए लड़के का की आयु क्या है? नए लड़के की आयु, अब देखो, जो पहले था इनका औसत, उसमें 2 महीने की औसत में कमी आ रही, और 18 वर्ष का एक लड़का जो है वो गया, उसके स्थान पर दूसरा आया 18 वर्ष, और जो कमी आई वो कितने की आई? वो आई 2 माह की। तो टोटल कमी आ जाएगी 2 गुणा 20 माह की, क्योंकि 20 लड़के हैं तो टोटल कमी 20 गुणा 2 की होगी। तो 18 वर्ष में से हमें क्या करना पड़ेगा? ये 40 माह घटाने पड़ेंगे। अब 40 माह को क्या लिख सकूं मैं? 3 वर्ष, भाई हमारे थे 36, 3 वर्ष और 4 माह, इसे माइनस करना। 18 वर्ष में से 3 वर्ष और इधर हो गए माह, 4 माह। अब इधर से हासिल जाऊंगा एक, तो एक नहीं जाने का, 12 जाऊंगा, क्योंकि वो है वर्ष, हासिल महीने में ले जा रहा है, तो 12 महीने जाऊंगे। 12 में से 4 गए, कितने बचे? 8, 8 तो माह गए। अब यहां कितना बच रहा? एक कम, 17, 17 में से 3 गए, 14 माह, वो 14 वर्ष, तो 14 वर्ष और 8 माह का ये लड़का आया है। क्वेश्चन नंबर 46। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 16 पारियों का रन औसत कुछ था। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे उनका रन औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। 16 पारियों का रन औसत क्या है? तो पहले एक बात समझ लो कि पहले तुम लास्ट वाली पारी के बाद का औसत निकालो। 17वीं पारी के बाद औसत, 17वीं पारी के बाद अगर औसत निकालना तुम्हें, तो क्या करना? जितने उसने 17वीं पारी में रन बनाए वो, अगर औसत में वृद्धि हो रही, यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर वृद्धि हो रही तो ज्यादातर क्वेश्चन में हम प्लस कराएं, लेकिन क्रिकेट के क्वेश्चन में हम माइनस करना। माइनस कितने की वृद्धि हो रही भाई? यहां पे जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि हो रही है कितने की?
3 की औसत में 3 की वृद्धि हो रही है। जितनी टोटल पारी है उससे एक कम पारी लेनी। जैसे 17 पारी की बात थी तो 16 लेनी। तो 85 माइनस 16 थी 48, कितना बच गया 7, 3 37 रन जो है वो औसत आ गया इसका 17 पारियों के बाद। लेकिन 17 पारियों के नहीं बाद पूछा, 16वीं पारी के बाद। अब फिर वही बात, कितने की वृद्धि हुई थी 3 की, तो 37 में से 3 घटा दो, 34 वर्ष रह जाएगा। 99% ये क्वेश्चन पूछा जा लास्ट वाली के पारी के बाद औसत। तो लास्ट वाली पारी के बाद औसत निकालना तो ऐसा करना, और उससे एक कम पारी के बाद निकालना तो ऐसा करना। ध्यान रखना, अगर वृद्धि हो रही है तो माइनस और कमी हो रही है तो इसमें प्लस होगा, इसमें उल्टा। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या है। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए तथा 10वीं पारी में 100 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 8 रनों की वृद्धि कर ली। 10 पारियों के अंत में उसकी औसत रन संख्या कितनी है? औसत रन संख्या 10वीं पारी के बाद। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताई थी, जितने भी उसने लास्ट वाली पारी में रन बनाए वो लिखो। वृद्धि हो रही तो माइनस, कमी हो रही तो प्लस। वृद्धि हो रही 8 की, एक कम पारी जितनी टोटल पारी है तो 9 पारी लेंगे, क्योंकि 10वीं पारी में बनाए 100 रन। 9 8 72, 100 में से 72 घटा दो, 28 रन जो है इसका औसत आ गया 10वीं पारी के बाद। 48 में देखो क्या है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी के 5 पारियों की औसत रन संख्या 20 है। तो 5 की औसत रन संख्या 20 है तो 5 गुना 20 कर देंगे। अब पहली पारी में 14 रन बनाए, दूसरी में 30 बनाए, तीसरी में 40 बनाए, चौथी में 10 बनाए, पांचवी के पता नहीं। अब यहां हो गया 30 और 40 70 और 10 80 और 14 94 और 20 पंजे 100। तो इसका मतलब पांचवी पारी में केवल इसने 6 रन बनाए। देखो क्या है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी के 40 पारियों का औसत रन 50 था। तो 40 पारियों का औसत रन 50 था, टोटल रन की बात करूं तो 40 गुना 50 हो जाएगा। उसने कहा उसका सर्वाधिक और निम्न स्कोर में 172 रन का अंतर है। मतलब जो उसने सबसे ज्यादा रन बनाए और जो सबसे कम रन बनाए उनमें 172 का अंतर है। ठीक है, तो सर्वाधिक स्कोर क्या है? हमने मान लिया सबसे कम तो उसने x रन बनाए और जो सबसे ज्यादा बनाए वो x प्लस 172 बनाए। या मैं सबसे ज्यादा इसे मान लूं तो हो जाएगा x माइनस 172, ये सबसे ज्यादा है, यही निकालना हमें। ठीक है, इसलिए बदला मैंने। अगर मुझे यो निकालना होता तो मैं इसे मान लेता x, उसमें फिर प्लस करता, और जब मुझे सबसे ज्यादा निकालने हैं तो मैंने माइनस करके 172 वो कम वाले पहुंचूंगा। अब इन 2 पारियों को छोड़ दे तो शेष 38 पारियों का जो औसत है वो 48 है। बस इसे हल करना, उत्तर आ जाना। यहां पे गुणा करी 2000 आ गया, 38 की 48 में गुणा कर दो, 8 बटो 64, 6 8 तिया 24 और 6 30, 4 8 32, 3 4 थे 12 और 3 15, तो कितना आ गया भैया? ये आ गया 4 2 8 1। ठीक है, और ये आ गया 2x माइनस 172। अब इसमें से हो गई, घटा दो, घटा दिया जी। 2 को घटाया, 4 में से 2 आ गया, 12 में से 7 गए 5 आ गया, यहां बचे 7 में से 1 गए 6। कुल मिला के अगर 2x की वैल्यू देखो 1652 को 2000 में से घटा दो तो कितना बचेगा? 348 है। 2 से काट दिया, 2 ही कम 2, 2 से तो 14 और 2 चौक 8। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा रन है वो 174 है, और कम की बात करेगा तो 174 में से 172 घटा तो 2 रन उसने सबसे कम बनाए। ठीक है, इसका मतलब एक पारी में उसने 2 रन बनाए और एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए उसने 174। 50वां क्वेश्चन देखो क्या है। किसी कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन 95 है, 15 ऑफिसर का औसत वेतन 525 और शेष कुल का औसत वेतन 85 रुपए है, तो कंपनी में काम करने वाले कुल कर्मचारी हैं कितने, वो बता दें। अब देखो इधर जो है 15 जो ऑफिसर हैं उनका औसत वेतन 525 रुपए है, और जो कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन 85 और सबका 95 है। तो एलिगेशन लगा दो, मिश्रण लगा दो, जो ज्यादा होगा उसमें से कम घटेगा। 95 में से 85 गए 10 बचे,
और 525 में से 95 गए, तो 5 में से 5 गए 0, 12 में से 9 गए 3, जो बच गया 430। ठीक है, 0 से 0 गया, इसका मतलब 1:43 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर एक जो है ऑफिसर है तो उस पर 43 कर्मचारी काम कर रहे हैं, कुल कर्मचारी चाहिए हमें। अब देखो एक ही बराबर किसके है, 15 के। ठीक है, और टोटल कितने हो गए, ये भी तो है कर्मचारी और ये भी कर्मचारी है, तो क्या हो गया 44 गुणा 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 6 66। जो टोटल कर्मचारियों की संख्या होगी वो कितनी होगी तुम्हारी, 660 होगी। तो ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया औसत वाला। अब इसके बाद जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखेंगे।